बहू किड्स चैनल। ललित शहर की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया करता था। उसी कंपनी में मालती नाम की एक लड़की भी काम किया करती थी। मालती और ललित एक दूसरे से बहुत प्यार किया करते थे। मालती बचपन से ही शहर में पली बड़ी थी, जबकि ललित गांव में पला बड़ा था। एक दिन की बात है, ललित मालती को शादी के लिए प्रपोज करता है। क्योंकि मालती भी ललित को चाहती थी, इसीलिए वे ललित से शादी के लिए फट से हाँ कह देती है और ललित से बोलती है, ललित, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम तो जानते ही हो ना कि मैं बचपन से ही शहर में पली बड़ी हूँ और मेरे मॉम डैड कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी मॉडर्न बेटी गांव में जाकर रहे। और मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ गांव में अकेले रहती हैं, तो तुम समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहती हूँ। फिर कुछ ही दिनों बाद ललित मालती से शादी करके उसे गांव ले जाता है। ललित की माँ गुस्से से ललित से बोलती है, अरे कमबख्त मारे, तूने शादी कर ली और मुझे बताया तक नहीं। और तूने तो मुझे फोन पर बताया था कि तू सुबह आने वाला है, पर अब तो शाम होने को आई। फिर माँ की नजर मालती पर पड़ती है तो माँ का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है और वे ललित से बोलती हैं, अरे बेटा, बहू तो बड़ी चोखी लाया है तू। सच में सूरज से तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन के जैसे है। माँ खुशी खुशी घर के अंदर जाती है और अंदर से आरती की थाली लाती है। बहू, तुम पहली बार हमारे घर आई हो, इसीलिए पहले मैं अपने बहू बेटे की आरती कर दूं, उसके बाद तुम घर में प्रवेश करना। माँ जैसे ही ललित और मालती की आरती करने लगती है तो मालती माँ से बोलती है, ओहो मम्मी जी, मुझे ये सब पसंद नहीं है और प्लीज आप ये दीपक मुझसे दूर ही रखो। बहू, तुम बहुत थक गई होगी ना, ऐसा करो तुम दोनों हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में आराम करो जब तक मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ललित हाथ मुंह धोकर माँ के पास जाता है और माँ से बोलता है, माँ, मालती अपने कमरे में सो रही है, जब तक वो सो रही है तब तक मैं जाकर अपने दोस्तों से मिलाता हूँ। ऐसे बोलकर ललित अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है। माँ खुशी खुशी अपनी बहू मालती के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर ले जाती है और मालती को उठाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, कुछ खा लो, उसके बाद सो लेना। मालती अजीब सी आवाज में माँ से बोलती है, क्या है बुढ़िया, क्यों उठा रही हो मुझे? तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं कितनी थकी हुई हूँ? और तू है कि मुझे आराम ही नहीं करने दे रही है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो बहू? अरे मैं तो तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। खाना लाई है ना, तो खाना टेबल पर रख और चलती बन यहाँ से, नहीं तो तेरी खैर नहीं। फिर अगली सुबह माँ अपने बहू बेटी के लिए नाश्ता लगाती है और बोलती है, आज मैंने अपने बहू के लिए स्पेशल आलू के पराठे बनाए हैं। लो बहू, इसे घर के बने ताजे मक्खन के साथ खा कर देखो। मालती गुस्से से बोलती है, मम्मी जी, आपको क्या लगता है कि मैं आपके बनाए आलू के पराठे खाऊंगी, और वो भी बटर के साथ? अरे जरा मेरा फिगर तो देखो, अगर मैंने ये देसी घी वाले पराठे बटर के साथ खा लिए तो मेरा सारा फिगर ही खराब हो जाएगा। हाँ। ललित हंसते हुए मालती से बोलता है, अरे मेरी फिगर वाली बीवी, अरे कुछ दिन ये पराठे खा लेने से तुम्हारा फिगर खराब नहीं होने वाला, बल्कि माँ के हाथ के पराठे खाकर तो तुम्हारे अंदर तंदुरुस्ती आ जाएगी। हाँ। ऐसे बोलकर ललित और वहाँ से चला जाता है। माँ मालती से बोलती है, बहू, तुम्हें पराठे पसंद नहीं तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे ही पसंद का कुछ बना देती हूँ। मुझे अंडे सैंडविच चाहिए। अरे तौबा तौबा, ये क्या बोल रही हो बहू? अरे हमारे घर में अंडा खाना तो दूर, कोई अंडे का नाम तक नहीं लेता है। हम लोग अंडा मांस ये सब नहीं खाते हैं। माँ की ये बात सुनकर मालती को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से से मालती की आंख एकदम लाल हो जाती है, जैसे उनमें खून उतर आया हो। तभी मालती अजीब सी भारी आवाज से माँ से बोलती है, ए बुढ़िया, तुझे एक बार में बात समझ में नहीं आता क्या? जब मैंने कहा मुझे एग सैंडविच खाना है तो खाना है। अरे 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 बहू, ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हो गया है? माँ की बातें सुनकर मालती जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते वे अचानक से एक डरावनी चुड़ैल का रूप ले लेती है। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? अरे ये मेरी बहू एक चुड़ैल है। हाय रे, ये सब क्या हो गया? मैं तो समझी थी मेरा बेटा शहर से मेरे लिए बहू लाया है, मगर वो तो शहर में मेरे लिए शहर की चुड़ैल ले आया। हाय रे मेरी किस्मत, अब मैं क्या करूँ? अब मैं क्या करूँ? चुड़ैल हंसते हुए बोलती है,
हाँ, मैं हूँ शहर की चुड़ैल, इसीलिए तो मुझे अपने स्लिम ट्रिम फिगर की चिंता रहती है। और तू है कि मुझे ऑयल में बने पकवान और देसी घी में बने पराठे खिलाकर मोटा करना चाहती है। देख बुढ़िया, मुझे जो पसंद है अब तो तुझे वही बनाकर मुझे खिलाना होगा, फिर चाहे मुर्गी के अंडे हो या फिर मुर्गी। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी खैर नहीं, समझी? आने दे ललित को, मैं सब बताती हूँ, फिर देखना वो तेरा क्या हाल करेगा। ए बुढ़िया, अगर तूने ऐसा कुछ भी किया तो मैं तेरा सीधे ऊपर का टिकट कटा दूंगी, समझी? इसीलिए तेरी भलाई इसी में है कि तू अपना मुंह बंद रख, नहीं तो मैं तुझे कच्चा चबा डालूंगी। फिर बेचारी माँ वे सब काम करती है जो उसे चुड़ैल करने को कहती थी। जब शाम को ललित घर आता तो चुड़ैल ललित को देखते ही फिर से मालती के रूप में आ जाती। ललित माँ का उतरा हुआ चेहरा देखकर माँ से बोलता है, क्या बात है माँ, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? मालती ने कुछ कहा है क्या तुझसे? माँ, मालती शहर की रहने वाली जरूर है, पर वो कभी भी किसी से गुस्से से या बदतमीजी से बात नहीं करती है। पर न जाने गांव में आते ही उसे क्या हो गया है जो उसने आपसे अजीब तरीके से बात की और आपके बनाए नाश्ते के बारे में भी आपसे बदतमीजी से बोला। क्या बात है माँ, तू क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं बेटा, तू जाकर कमरे में आराम कर। माँ मन ही मन सोचती है, इस शहरी चुड़ैल के बारे में मेरे बेटे ललित को कुछ भी नहीं पता है। कहीं ऐसा ना हो कि ये शहरी चुड़ैल मेरे बेटे को मार डाले। अब तो मुझे ही इस शहरी फिगर वाली चुड़ैल का कुछ करना होगा। उसकी सच्चाई अपने बेटे के सामने लानी ही होगी। हाँ, नहीं तो ये चुड़ैल मेरे साथ साथ मेरे बेटे को भी मार डालेगी। अगले दिन माँ अपने बेटे और बहू से बोलती है, बेटा तुम दोनों कुछ ही दिन में यहाँ से चले जाओगे, इसीलिए मैंने आज गांव की औरतों को अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए बुलाया है और मंदिर के पंडित जी को भी बुलाया है ताकि वे नए जोड़े को आशीर्वाद दें। इसीलिए बेटा तुम दोनों जल्दी से तैयार होकर आंगन में आ जाओ, सभी लोग बस आने ही वाले होंगे। फिर मालती और ललित तैयार होकर आंगन में रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं। गांव में काफी सारी औरतें आती हैं और मालती को देखकर ललित की माँ से बोलती है, अरे ललित की माँ कुछ भी कहो, तेरी शहरी बहू तो बड़ी चोखी है। तभी वहाँ पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे लो, पंडित जी भी आ गए। अरे पंडित जी, मेरी शहरी बहू को किसी की नजर ना लगे, इसीलिए इस पर गंगा जल छिड़क कर और माँ काली का टीका लगाकर नजर तो उतार देना। पंडित जी को देखते ही मालती के होश उड़ जाते हैं। मालती मन ही मन बोलती है, अरे इस पंडित ने अगर मेरे ऊपर गंगा जल डाल दिया तो मेरा क्या होगा? अब मैं क्या करूं? जैसे ही पंडित जी नए जोड़े को आशीर्वाद देने लगते हैं तो पंडित जी को मालती के भीतर एक बुरी शक्ति का आभास होता है। फिर पंडित जी तुरंत गंगा जल निकालकर मालती के ऊपर छिड़कते हैं। मालती के ऊपर गंगा जल की छींटे पड़ते ही वो एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। मालती को चुड़ैल के रूप में देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। तभी चुड़ैल गुस्से से बोलती है, बुढ़िया, ये सब तेरी चाल है ना? अब तो तू गई काम से। ऐसे बोलकर चुड़ैल ललित की माँ का गला पकड़ लेती है। बहुत चालाक समझती है ना अपने आप को? अरे तू ठहरी गांव की सास और मैं हूँ शहर की चुड़ैल। तुझे क्या लगा कि मैं तेरी ये चाल समझ नहीं पाऊंगी? अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। अब तो तू गई काम से। हे भगवान, ये मालती चुड़ैल कैसे बन गई? पंडित जी आप खड़े खड़े क्या देख रहे हैं? इस चुड़ैल से मेरी माँ को बचाओ। फिर पंडित जी मंत्र पढ़ते हुए गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देते हैं। चुड़ैल के शरीर पर गंगा जल पड़ते ही वो बुरी तरह से चिल्लाने लगती है और माँ को छोड़ देती है। हाय हाय, मेरा कोमल बदन बुरी तरह से जल रहा है। अरे बूढ़े पंडित, ये तूने क्या किया? हाय हाय मेरा बदन, हाय मेरा बदन। ए चुड़ैल, मैं तुझे जान गया हूँ कि तूने मालती के शरीर पर कब्जा कर रखा है। तेरी भलाई इसी में है कि तू इस बेचारी मालती के शरीर को छोड़ दे और यहाँ से चली जा। पंडित जी की बात सुनकर चुड़ैल जल्दी से मालती का शरीर छोड़ देती है और वहाँ से गायब हो जाती है। मामी जी, आपने मुझे उस चुड़ैल से बचा लिया, नहीं तो ना जाने मेरा क्या होता।
अरे बहू, तेरा नहीं, न जाने तेरे फिगर का क्या होता। माँ की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे